दोस्तों A1 ट्यूटर्स के VB.NET ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटर में हम VB.NET इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये लैंग्वेज सीखने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है वो हम देखते हैं। तो ये लैंग्वेज सीखने से पहले आपको अगर C प्रोग्रामिंग आता है तो ये बहुत अच्छा होगा। C प्रोग्रामिंग ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको कोई और लैंग्वेज आता है तो भी चलेगा, लेकिन कोई एक लैंग्वेज आना जरूरी है क्योंकि आपको लॉजिक कैसे डेवलप करना है वो मालूम होना चाहिए। तो इसलिए एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको पता है तो आपको ये VB.NET सीखने में बहुत आसान हो जाएगा। वैसे ही आपको डेटाबेस कंसेप्ट्स और SQL अगर आता है तो भी आपके लिए अच्छा होगा। VB.NET की सहायता से हम कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन अगर हम डेवलप करते हैं तो उसमें डेटाबेस इंटरेक्शन होता है। तो अगर डेटाबेस इंटरेक्शन होता है तो डेटाबेस इंटरेक्शन करने के लिए जो लैंग्वेज है वो है SQL। तो अगर आपको SQL आता है तो आपको VB.NET सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। आप डेटाबेस इंटरेक्शन बड़ी आसानी से VB.NET थ्रू कर सकते हो। वैसे ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नोट्स जरूर लेना और जो भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और असाइनमेंट्स जो दी जाएगी वो आप अच्छी तरह से अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से VB.NET समझ में आ जाएगा। सबसे पहले VB.NET यानी क्या ये हम जान लेते हैं। तो VB.NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है और वो सपोर्ट करता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कर सकते हो। वैसे ही प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ये भी आप इस लैंग्वेज थ्रू कर सकते हो। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आप इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कर सकते हो। इवेंट ड्रिवन मतलब क्या वो हम बाद में देखेंगे। प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब जैसे अपना C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें अलग अलग फंक्शंस, प्रोसीजर्स, फंक्शंस यानी छोटे छोटे स्मॉल प्रोसीजर्स। तो ऐसे अलग अलग प्रोसीजर्स आप अगर डेवलप करते हो और उन स्मॉल चंक्स को या फिर प्रोसीजर्स को आप एक बड़े प्रोसीजर में जब आप कंबाइन करके आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस प्रोग्राम लिखने का वो आप अचीव करते हो तो उसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स यूज करके अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस वगैरह ऐसे अलग अलग आपको अगर डिफाइन करने के लिए और उनका यूज करने के लिए अगर कोई लैंग्वेज सपोर्ट करता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। तो VB.NET ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। वैसे देखा जाए तो VB.NET ये एक पार्ट है एक बड़े सॉफ्टवेयर का या फिर बड़े लैंग्वेज का या फिर कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है विजुअल स्टूडियो का। तो विजुअल स्टूडियो ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक .NET फ्रेमवर्क बेस्ड एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दिया है जिसे हम IDE कहते हैं। तो उस .NET फ्रेमवर्क को फॉलो करने वाला ये विजुअल स्टूडियो .NET, इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस है जैसे विजुअल बेसिक है, C# है और विजुअल C++ है। ये तीन अलग अलग लैंग्वेज कंपोनेंट्स को मिला के विजुअल स्टूडियो .NET बनता है। तो VB.NET जो है वो इंटरनली एक कंपोनेंट है विजुअल स्टूडियो .NET, ये बड़े .NET फ्रेमवर्क बेस्ड एप्लीकेशन का या फिर सॉफ्टवेयर का। तो इसमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग यानी क्या सबसे पहले देखते हैं। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं EDP मतलब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है या फिर एक प्रोग्रामिंग मेथड है जिसमें आप जो भी प्रोग्राम का फ्लो है वो इवेंट से बनता है। इवेंट्स हो सकते हैं सेंसर आउटपुट्स, मतलब आपके जो भी आपके कंप्यूटर को अटैच सेंसर्स है उनका आउटपुट यूज करके आप किसी प्रोग्राम में एक छोटा सा पार्ट एग्जीक्यूट करते हो। जैसे ही यूजर एक्शन, इसमें यूजर एक्शंस भी आते हैं जैसे माउस क्लिक, की प्रेसेस। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में
अगर F1 की प्रेस हो जाए या फिर F10 की प्रेस हो जाए, F2 की प्रेस हो जाए, तो उस पर्टिकुलर बटन के लिए कोई एक एक्शन अगर आप डिफाइन करते हो तो ये यूजर एक्शन कहा जाएगा। तो इस यूजर एक्शन पे अगर आपको कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, कुछ कोड रन करना है, तो वो हो गया इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम। क्योंकि आप जब कोई की प्रेस होगा तभी आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो। तो ऐसे अलग अलग यूजर एक्शंस के लिए अगर आप कोई कोड एग्जीक्यूट करते हो तो वो हो गया इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। वैसे ही अलग अलग प्रोग्राम्स या फिर थ्रेड्स जो चलते रहते हैं कंप्यूटर में, तो उनसे जो मैसेज इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मिलेंगे, उसके द्वारा अगर कोई आप इवेंट मतलब उस इवेंट पे अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उसे भी आप इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कह सकते हो। तो इस तरह से VB.NET इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। अभी हम हमारा जो पहला वाला एप्लीकेशन हम लिखेंगे तो वो भी एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम ही रहेगा। धन्यवाद।